मारेंगे बेटा? अब पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड। अब यहां देखें प्लीज, न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और पता सुनो, ये वो बायोमोलिक्यूल है, ये वो बायोमोलिक्यूल है विच एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। यानी न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। और ये वो बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है ऑर्गेनिज्म में। अब बच्चे कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल मतलब बेटा बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस ऑफ हेरिडिटी। आप लोग पढ़ते थे बायो में कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो वो जो भाई साहब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल यानी बोले तो जो लेके जाता है मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन को, उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक। अब इसके टाइप्स की बात की जाए तो बेसिकली ये दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? एक है बेटा डीएनए। कौन है? दूसरा है आरएनए। कौन है? अभी इनका फुल फॉर्म देखते हैं, फिर इनको खोल खोल के पढ़ेंगे। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए कौन है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन याद रखना, बायो वाले बच्चे जिनको नीट देना है या बोर्ड देना है, इधर देखें, जो डीएनए है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। तुम कहोगे सर आरएनए भी तो होता है। यस, इन वायरसेस। कहां होता है बेटा? वायरसेस को बायो कहती है नॉन लिविंग। कौन है? और लिविंग नॉन लिविंग के बीच में इन्हीं को तो कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। इनको? वायरसेस को, क्योंकि ये ए सेलुलर है। क्या है बेटा? ए सेलुलर। और क्लास 11th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड में कहा गया था कि कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना। यस ऑटो? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर मैथ वालों को लाल वाली बात नहीं समझ में आई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके काम की भी नहीं है। बाकी भक्तजन सब बनाने, मैं फिर आऊंगा। अरे मैंने उसमें ऐसे बोला मैं फिर आऊंगा, तुम बनाओ, तुमसे थोड़ा कहा है। मतलब यार हद हो गई। हद हम करे हैं, ये हमें नहीं पता है। सब बता देना सानिया, तुम उसको यहीं घर के लिए ना कुछ छोड़ना, ठीक है? सब यहीं बता देना उसको। क्या कर रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। अभी एक लड़का को देखा तो मैं, दो लड़के खड़े हैं। मैंने कहा मैं स्टूडेंट कर, मैं स्टूडेंट हूँ। वो कह रहा हूँ क्लोज हूँ। तो कुल मिला के एक से एक कॉमेडी लड़के ढूंढता रहता हूँ मैं। मुझे कोई लगता है जाते रास्ते रोक लेता हूँ, आप खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा, अब पूछना चालू कर देता हूँ, है कि नहीं? कोई तो लड़का होगा कॉमेडियन। एक लड़का है छोटा, बहुत सीधा है। मैं कहा डांस आता नहीं गाना? तो कह रहा डांस करो। तो कह रहा नहीं गाना, गाना सुनाओ। तो कह रहा दिल दे दिया है जान तो मैं देंगे। हंसने लगा। मैं ठीक है जाओ तुम। फिर बाहर गया भैया, मैंने कहा हाँ। कह रहा कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। इंटरटेनमेंट होता रहता है। मिला के सस्ता नशा किए तो आशिक था, कूद गया जू के अंदर, मरेगा ही। अब बचेगा थोड़ा, वो बच गया था, उसको रेस्क्यू कर लिया गया था। काट दिया उसका सिर, नहीं कर दो हाथ में पैर में। उसकी किस्मत अच्छी, इतनी अच्छी थी कि जैसे उसको सर ने काटा, इतने में वो तुरंत दौड़ गया। वो सिक्योरिटी वाले तो उन लोगों ने खूब सारा मीट फेंका शेर के पास, तो शेर सीधा मीट खाने पहुंच गया, क्योंकि उसकी आदत है ना उसको खाने की। चलो ये हो गया। कब होगा? अगले साल।
ठीक है, सृष्टि बहुत टेंशन दिख रही है, लिख लो। हो गया क्या? बहुत बढ़िया। बताओ बाद में ये हो गया। अच्छा पहले से बैठे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि कब करें। भूमि हो गया तुम्हारा? तुम तो सीधी लड़की हो गई हो। लिख लो मनो, तो लिखा हम सब, मतलब फालतू चीज कोई नहीं है, सब काम की है। जो लिखा हो सब काम का है कि नहीं? है कि नहीं? अब आप लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम। कौन सा जोम? तो ये थोड़ा एमसीक्यू में रहता है, जीके भी ज्ञान की बात, ध्यान सुने। जो क्रोमोसोम होता है, कौन होता है? क्रोमोसोम। ये बना होता है बेटा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो केमिस्ट्री में पूछ लेता है क्रोमोसोम में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हैं, तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों हैं। तो ये झांकी बना लेना, ज्ञान की बात आ सकती है। हो गया, हो गया। आगे पढ़े। बच्चे कह रहे हैं सब्जी अभी नहीं हुआ, तो रुक जाइए, सबर करिए। जब तक हम हेडिंग लगा दे रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सोनू सर की गजल डाली है, गजल वायरल हो गई है। हमने कहा सोनू, उसने प्राची ने सही कहा था कि सर सोनू सर की गाने डाला करिए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेटा सुनो, न्यूक्लिक एसिड का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो 3 तरह की बेसिक यूनिट मिली। कितनी मिली? 3। कितनी? कितनी? मेरे साथ बोलो। न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर 3 बेसिक यूनिट मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 3 यूनिट्स। कितनी मिलती हैं? बोलो। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड 3 बेसिक यूनिट्स फॉर्म्ड। एक बेटा नाइट्रोजन बेस, कौन है? कौन है? दूसरी है पेंटोज शुगर, कौन है? तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, कौन है? इसमें लिखेंगे ऑन कंप्लीट, लिखेंगे ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, लिखना भी है, लिखेंगे ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए का ना, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए yield the following units, yield the following units। कौन सी यूनिट्स? फॉलोइंग यूनिट्स। कई यूनिट्स हैं, एक एक करके सबको खोल खोल के डिटेल में पढ़ेंगे। यस और तो बोलो भाई। इधर देखिए नंबर 1, कौन सा 1? नंबर 1, और इनका नाम है दीदी का पेंटोज शुगर। क्या नाम है? टोज पेंटोज शुगर। अब तुम पढ़ चुके हो पीछे 5 कार्बन की तो पेंटोज, 6 कार्बन की तो हेक्सोज, 7 कार्बन की तो हेक्टोज। पढ़ चुके हो ना भाई? बोलो, क्यों नहीं बोल रहा है यार तुम? नींद आ रही है? बेड वेड मंगा दे सोने के लिए? बोलो भाई, कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर। एक होती है बेटा राइबोज। अब पेन न चलाना अंशिका, रुक जाओ बेटा। ये सेंट मैरी की लड़की है, अंशिका अवस्थी, बहुत सीधी है, लिखती रहती है, इसको समझाना पड़ता है पहले। बेटा रुक जाओ। राइबोज। दूसरा है डीऑक्सी राइबोज। अब अंशिका को सब जान गए हैं, फुल स्कूल जान जाएगा, ठीक? राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। एक राइबोज, दूसरा है डीऑक्सी राइबोज।
एक राइबोज शुगर है, दूसरी डीऑक्सी राइबोज। अब दोनों की बनेगी झांकी, जैसे झांक के बनाए उसे तो बना लेते हैं। ये बेटा क्या ऐसे बनाया करते थे हम लोग शुगर? तो यहां होगा OH, यहां होगा H, OH H, OH H, H, CH2OH। ये पहला तालबन है, ये दूथला है, ये तीथला है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये 5 ताल बनती है, इसलिए इसका नाम है पेंटोथोडल। पेंटोथोडल, पेंटोथोडल यानी 5 तालबन वाली। कितने तालबन वाली? 5 तालबन वाली। अब इधर देखो गौर से, ये जो राइबोज शुगर है, कौन सी शुगर है? राइबोज। कौन सी? राइबोज। इसकी खास बात यह है कि इसके सेकंड कार्बन पे OH है। क्या है? OH। अब इस OH में हम ऑक्सीजन को हटा लें तो ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेशन। जैसे वाटर का एडिशन, हाइड्रेशन, वाटर को हटाना डीहाइड्रेशन, हेलोजन को लगाना हेलोजनेशन, हेलोजन को हटाना डीहेलोजनेशन, तो ऑक्सीजन को लगाना ऑक्सीजनेशन और हटाना डीऑक्सीजनेशन। जब इससे ऑक्सीजन को हटाएंगे तो राइबोज बनेगी कि डीऑक्सी राइबोज बनेगी? तो यानी डीऑक्सी राइबोज। और राइबोज का स्ट्रक्चर याद रखना, बनाने को आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में और नीट में होगे तो पहचानने को आ जाएगा। और एक एक बात इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुन लो, बता दिया जाए, बाद में बताएंगे। H H OH H H CH2OH। इधर देखो, इधर हो, इधर से ऑक्सीजन हट गया है। कौन हट गया है? ऑक्सीजन। जन जन ऑक्सीजन रिमूव्ड। ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। इसलिए इन मैडम का नाम है डी ऑक्सी राइबोज वाली पेंटोज शुगर। आज भी कितने कार्बन है बेटा? 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। यस ऑटो बोलो भाई। अब ध्यान से सुनना, खास बात पाया वाले, ये जो थर्ड कार्बन का OH है, कौन से कार्बन का? थर्ड कार्बन का। ये अगली पेंटोज शुगर के, अगली नेक्स्ट पेंटोज शुगर से पॉलीमराइजेशन करता है, रिएक्शन यानी चेन बनाता है। यस ऑटो बोलो भाई। इसीलिए याद रखना, ये हेल्प करता है इन पॉलीमराइजेशन में, यानी पॉलीमर बनाने में। पॉलीमर यानी इस तरह की खूब सारी यूनिट बोलती चली जाए, खूब सारी यूनिट्स ऐड होके तो क्या बनाएंगी? पॉलीमर। यस ऑटो। तो वो पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये लिख लो। अरे भैया तुम्हारा कटा है तो आने वाले थोड़ा कटा होगा, तो बेचारे अब वो उनको वो समझ आ जाएगा ना उनको कि कहां पढ़ना है। वो कहेगा पॉलीमर क्या है, बच्चे सोचेंगे है कि नहीं। अब बता दिए पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे, तो पॉलीमर पढ़ाएंगे। बेचारा टेंशन में आ गया, कह रहा चैप्टर बढ़ गया सिलेबस में। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं एल्डिहाइड कीटोन का रिवीजन कराया जाए? हाथ ऊपर करें कल से। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग 12-13 लोग हैं। चलो ठीक है, हाथ नीचे कर लो, कराया जाएगा। मैंने सुना हो गया। क्या कह रही हो तुम? मैंने सुना था कि तुम लोग का हो गया। बच्चे लोग बड़े हो गए हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? क्यों है? ठीक सही कह रहा हूं चाचा? राइट? अमन, खरगोश से इंसान बनने के सवाल। खरगोश थे तब किसी के पास थे, इंसान हो तब किसी के पास जाओगे, किसी न किसी के पास। तो हर जन्म में वही मिला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
हो गया। हाँ, इसमें भी तो सर OH ग्रुप है, तो सर ये क्यों सर पॉलीमराइजेशन में हेल्प नहीं करता? ये इसके थर्ड कार्बन में जो OH है वो ये अरे भैया दोनों में करेगा यार, ये भी पॉलीमराइजेशन करेगा। कहां सो रहे हो, वो उसमें करेगा। वो ये किस में होती है? डीएनए में। डीऑक्सी का नाम है, डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सी राइबो शुगर है। और ये कौन है? आरएनए में पाई जाती है, क्योंकि नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, राइबोज वाली न्यूक्लिक एसिड। ऐसा न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर है। हेलो, तो याद रखना ये आरएनए में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बेटा? और ये कहां प्रेजेंट है? डीएनए में। तो कभी कोई पूछे डीएनए आरएनए डिफरेंस क्या, तो हमारे सामने लिखा है डीएनए का नाम, ये भी न्यूक्लिक एसिड, वो भी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें ये वाली शुगर, उसमें वो वाली शुगर। तो डीएनए का नाम ही शुगर के बेसिस पर पड़ा है ना। तो ये यहां पॉल्यूशन करेगा, वो आरएनए में करेगा। इतना क्या टेंशन लियो, पूछ लिया करो। कुछ ही बच्चे तो हैं जो पूछते हैं, भागी होशियार है, भागी सा आ जाता है। कुछ ही गधे हैं हमारी क्लास में, है ना। हो गया तुम लोग का, क्यों बता दो, हो गया है, पक्का हो गया। अब कर दूं मैं, पक्का पक्का। ये ना बोले ऐसा हो सकता है, ये ना बोलेगा तो ऐसा हो सकता है। बेटा कम बोला करो ना, फिर हो जाएगी, है ना श्रुति? सही कह रहा हूं ना? क्यों कमल, सही कह रहा हूं ना? इस समय मुझे लग रहा है बहुत डिप्रेशन में हो, तबीयत खराब है। नंबर 2 बेटा, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस इसे कहते हैं नाइट्रोजन बेसेस। क्या कहते हैं? चलो बेटा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ नाइट्रोजन से बने हैं। किससे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जैसे कि देखो कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग, तो क्या कहते थे कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और इसमें क्या है? सभी कार्बन है। तो ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड हो गया? होमोसाइक्लिक। क्या हो गया? लेकिन अगर इधर एक नाइट्रोजन लगा दिया जाए तो ये कौन हो जाएगा? पाइरिडीन। और ये कौन सा हो गया फिर? हेट्रोसाइक्लिक। यस और नो? तो होमोसाइक्लिक कब था? जब ऑल कार्बन है, ऑल, इसमें अगर कार्बन के अलावा एक हेट्रो एटम आ गया, यानी अदर एटम देन कार्बन एटम, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? ये तो समझ में आ रही बात? चमक रही नहीं चमक रही? क्यों भाई? ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस क्या है? मेरे साथ बोलो, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। और ये दो तरह के, कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं कि दो होते हैं। सबको डिटेल में देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी लिख लो। लिखो द हेट्रोसाइक्लिक organic compounds of nitrogen, the heterocyclic organic compound of nitrogen, the heterocyclic organic compound of nitrogen called nitrogenous base, called nitrogenous base. इधर ये 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं बेटा प्यूरीन्स। क्या होते हैं? मेरे साथ बोलेंगे, क्या होते हैं? प्यूरीन्स। क्या होते हैं? दूसरे होते हैं पाइरीमिडीन्स। क्या होते हैं?
क्या होते हैं? एक कौन होता है? प्यूरीन्स। दूसरे कौन होते हैं? पायरीमिडीन्स। एक है प्यूरीन्स और दूसरे हैं पायरीमिडीन्स। बेटा प्यूरीन की बात करें, किसकी बात करें? प्यूरीन की। तो ध्यान से सुनना, कहां से? कान से। पहली बात तो ये बेटा कि इसमें ओनली टू रिंग होती हैं। कितनी रिंग होती हैं? 2 रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं? 2 रिंग होती हैं, 2 रिंग्स। और फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पहले और तीसरे नंबर पे कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। कौन प्रेजेंट है? और इसमें होते हैं एजी की ओजी, ओजी नहीं तो सकल जी, जीजा जी, ओजी, एजी है। कौन है? एजी। ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन, ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन। यस ऑटो? ठीक है। वहीं पर बेटा दूसरे होते हैं पायरीमिडीन। कौन होते हैं? बेटा इसमें ओनली 1 रिंग होती है। कितनी रिंग होती है? कितनी होती है? इसमें 2 रिंग है ना, तो 1 3 7 9 4 जगह नाइट्रोजन है और इसमें 2 जगह होता है। 1,3 पे प्रेजेंट होता है कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम पहली और तीसरी पोजीशन पे है। इसमें 2 रिंग है तो इसमें 4 पोजीशन में है। 1 3 7 9 सब नीट में आ जाता है। बोर्ड में इतना डिटेल नहीं आएगा लेकिन नीट में आ जाएगा। यस ऑटो? बेटा जो पायरीमिडीन्स होते हैं ना, ये बेटा 3 है। कौन है? 3 है। कौन है? एक है सी। कौन है? एक है टी। कौन है? एक है यू। कौन है? ये कौन है? एजी। कौन है? पायरीमिडीन है क्योंकि 3 है। क्या सीटीयू है? सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थाइमीन, यू फॉर यूरेसिल। बेटा एक बात याद रखना, यूरेसिल ओनली आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में होता है कि नहीं होता है? और बेटा ये जो थाइमीन है ये ओनली डीएनए में है, आरएनए में होता है कि नहीं होता है? तो मेरे साथ बोलो नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के हैं। एक है प्यूरीन, दूसरे है पायरीमिडीन। एक कौन है? प्यूरीन। दूसरे कौन है? एक कौन है? प्यूरीन। दूसरे कौन है? बोलो नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के हैं। एक प्यूरीन है, दूसरा पायरीमिडीन है। प्यूरीन 2 रिंग वाले, नाइट्रोजन 1 3 7 9 पोजीशन में, एक पोजीशन की 4 बोलो पायरीमिडीन सिंगल रिंग वाले, नाइट्रोजन 1 3 पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? बेटा प्यूरीन जो है ये एक है कि 2 है? क्या एजी है? एडेनिन कहते हैं, ग्वानिन कहते हैं। और जो पायरीमिडीन है एक है कि 3 है? क्या सीटीयू कहते हैं? साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। तो क्यों बैठे हो? खाली बनाओ झांकी, जैसे झांक के बनाने से झांकी कहते हैं। बाकी तीनों दोनों पाए जाते हैं। बाकी ये भी डीएनए में है, ये भी डीएनए में, ये भी डीएनए में, ये भी आरएनए में, ये भी आरएनए में, ये भी आरएनए में, लेकिन सिर्फ ये डीएनए में और ये आरएनए में। ये सॉटो बनो डिचो सालनी बना लो सालनी प्लीज। किसी की जलने की बू आ रही मुझे। अमन नवेले देख पा रहे हो तुम? मैं क्या देख बात तुम ना देखो तो कौन देखेगा यार? बेचारा सीरियस हो गया। हला बेटा कूल। देख लो बेटा, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। चैनल का नाम है केमिस्ट्री मतलब इसरार सर। आप लोग उसमें वॉच कर लेना, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक? और एक 2x स्पीड में वॉच कर लेना, देख लेना। तो तुम लोग को रिवाइज, जिसको भी मतलब रिवाइज करना हो अपना 2x स्पीड में चला के सुन लेना, सब याद हो जाएगा, ठीक? जिसको क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि मुझे उस चैनल में सारे टॉपिक डालने हैं ना। सुधर गई ना राइटिंग? बहुत बढ़िया बेटा, आप ही लोगों ने सुधारा, सब लोगों ने। आप लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरी राइटिंग सुधार दी।
हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर श्रुति ने कह दिया तो मैं माने हूं, क्योंकि बाकी सब बच्चे झूठ बोलते हैं, सच बोलती है वो। नहीं, ये बात तो है। बस एक बहाना झूठ करती है, टेस्ट के दिन सर वो पेट दर्द हो रहा, श्री नहीं आती, कोई दूसरा बहाना नहीं मिला। 3 टेस्ट में एब्सेंट हुई है और तीनों टेस्ट में एक ही बहाना इसको मिला है कि नहीं। बल्कि कीर्ति नए नए बहाने मिल जाते थे, फीवर आ गया, ये हो गया, स्कूल चले गए थे, मैं ना सर लेट हो गई थी, ऐसे करा करती, मैं ना सर लेट हो गई थी। मैंने सुना तुम लोग का हो गया, गलत सुना है क्या? हो जाए बताना तो आगे पढ़ाएंगे। हो गया, मैं हूं जियोन। चलो हो गया। चलो हाँ, लिखें पॉइंट लगा के। रुक जाओ, पहले एक और है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है आप जानते हैं? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 OH OH OH, ये सॉर्ट दो। और फॉस्फेट क्या होता है? जब इससे H निकल के माइनस चार्ज, ऐसे निकल गया तो माइनस चार्ज, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट। कौन सा फेट? फॉस्फेट। बना बनाओ। हो जाएगा, बताएंगे। आप समझेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है ना? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड अब पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड ये क्या होता है? आओ इधर, आप सब लोग सामने, चाचा। न्यूक्लियोसाइड सुनो ध्यान से, इधर देखें, ये है बेटा तुम्हारी पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर? कौन सी शुगर? अब पेंटोज शुगर में ऐसे चीजें लगी होंगी, पढ़ाया था अभी मैंने। जब बेटा फर्स्ट कार्बन से लग जाता है नाइट्रोजन बेस, कौन लग जाता है? कौन लग जाता है? तो इधर देखें, यानी जब नाइट्रोजन बेस किससे अटैच होगा? शुगर से। इस बॉन्ड को कहते हैं एन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना? क्या कहते हैं इसको? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह देते हैं। तो इस यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, व्हेन नाइट्रोजन बेस लिंक्ड विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, देन वी गेट न्यूक्लियोसाइड। जल्दी होना इसको। हाँ, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस, कोई भी नहीं हो सकता है। जॉनसन न्यूक्लिक एसिड, वही शुगर। फॉस्फेट ग्रुप में से बेस स्ट्रक्चर बनाता है। फॉस्फेट ग्रुप में से स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ,
हो गया। ये है काला, ये मंटोस है बीच वाली। ये कौन है? नाइट्रोजन बेस बीच में। अच्छा नाइट्रोजनस बेस। अच्छा अच्छा बबुआ ये बताओ कि बीच में बॉन्ड कौन सा है? एन। बबुआ से कहा था हमने, सोना से नहीं कहा था। क्यों था ना, था या नहीं था यार? पूछती तो होगी तुम्हारी दल वाली, होने वाली। अभी 12 वाली है। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड। टाइड डिटर्जेंट नहीं है। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप, कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड विथ न्यूक्लियोसाइड एट 5th carbon of pentose sugar, then we get न्यूक्लियोटाइड। इधर देखें ये न्यूक्लियोसाइड है और इस न्यूक्लियोसाइड का जो 5th कार्बन है ये वाला 5th कार्बन था, इससे कौन अटैच हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? तब हमें मिलेगा, और इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर लिंकेज, या कह सकते हैं बॉन्ड। क्या कह सकते हैं? अब हमें जो इतना बड़ा मिलेगा, इससे कौन लग गया? फॉस्फेट। तो हमें जो इतना बड़ा वाला ग्रुप मिल गया, इतना बड़ा वाला, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? इतना वाला न्यूक्लियोटाइड। तो इसकी झांकी बनाओ, हमें ना भूलो, झांकी बनाओ प्रशांत। हमें घूमने सिलेबस में कम हो जाएगा, जितना है तो है। अब यहां हम पढ़ा रहे हैं जीकेबी, जब तक तुम लिखो। यहां पे है जीकेबी, ज्ञान की बात। इधर देखें, एडेनिन, यानी सुनो बेटा हमेशा, प्यूरीन जो होगी, प्यूरीन किस केस में? इन डीएनए। किसमें बेटा? इन डीएनए। प्यूरीन जो होगी वो ऑलवेज पेयर्ड विथ पाइरिडीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? यानी डीएनए में आपने देखा होगा ऐसे डबल स्टैंडर्ड रहती हैं। अरे डीएनए देखा है ना, काले से बना देते हैं, ब्लैक वाले से दिखाई दे रहे लो। इसमें क्या होता है? डीएनए में ऐसे बनाते हैं तो बीच में से पेयरिंग रहती है ना, ये ऑटो। तो इस चेन का जो नाइट्रोजन बेस है वो इस चेन से क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, जिसमें हमेशा याद रखना एडेनिन थाइमीन से बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यस ऑटो? बोलो भाई, हेलो, ठीक है। तो ये दोनों बातें बना लेना। और सुनो ध्यान से, ये जो तुम्हारा डीएनए है ना, इसका मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? ये भी पूछ लेता है। वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड। और इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रैंड होती है ना, इसमें टर्न होता है। स्ट्रैंड में यहां क्या होता है? टर्न। ये कितना होता है?